ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8 लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना। श्लोक 15। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार करीले चित्ते पावे चमत्कार। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार करीते चित्ते पावे चमत्कार। शब्दार्थ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दया उनकी दया करह करो विचार जब ऐसा विचार करीले आप करेंगे चित्ते अपने मन में पावे आप पाएंगे चमत्कार। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। यदि आप सचमुच तर्क में रुचि रखते हैं तो इसका प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि यह अत्यंत अद्भुत है। तात्पर्य। इस संदर्भ में शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका है कि सामान्य लोग जीवन के बारे में अपनी संकुचित विचारधारा के कारण अनेक प्रकार के मानव उपयोगी कार्य खोज निकालते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए जाने वाले मानव कल्याण कार्य भिन्न हैं। उन तर्क शास्त्रियों के लिए जो तर्क सम्मत तथ्य को ही स्वीकार करते हैं, यह भी एक तथ्य है कि तर्क के बिना परम सत्य को स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दुर्भाग्यवश जब ऐसे तर्क शास्त्री श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना ऐसे मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं तो वे इस तर्क के स्तर पर ही रह जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाते। किंतु यदि कोई तर्क शास्त्री इतना बुद्धिमान होता है कि अपने तर्कों का प्रयोग मूल आध्यात्मिक सार को सूक्ष्म रूप से समझने के लिए करता है तो उसकी समझ में आएगा कि भौतिक तर्क से प्राप्त खोखले ज्ञान से वह उन परम सत्य को नहीं जान सकता जो अपूर्ण इंद्रियों के पहुँच के परे हैं। इसीलिए महाभारत में कहा गया है, अचिंत्य खलु ये भावा ना तांस तर्केण योजयेत। महाभारत भीष्म पर 5:22। जो सांसारिक प्राणियों की कल्पना या चिंतन शक्ति के परे है, भला उस तक केवल तर्क वितर्क द्वारा कैसे पहुंचा जा सकता है। तर्क की आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम होती है और आध्यात्मिक ज्ञान में इसका प्रयोग करने पर यह सदैव अपूर्ण रहती है। सांसारिक तर्क प्रस्तुत करने पर मनुष्य प्रायः परम सत्य के विषय में गलत निष्कर्ष पर पहुंचता है और ऐसे निष्कर्षों के फलस्वरूप मनुष्य सियार जैसी योनि को प्राप्त हो सकता है। इतना होने पर भी जो लोग तर्क और न्याय द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को समझने के इच्छुक हैं, उनका स्वागत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्हें इस प्रकार संबोधित करते हैं, आप श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की अग्नि परीक्षा कीजिए और यदि आप सचमुच तर्क शास्त्री हैं तो आप इस ठीक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि चैतन्य महाप्रभु से अधिक कृपालु अन्य कोई नहीं है। तर्कशास्त्री अन्य मानव कल्याणकारी कार्यों की तुलना चैतन्य महाप्रभु की कृपामय कार्यों से भले ही कर लें, यदि उनका निर्णय निष्पक्ष है तो यह समझ जाएंगे कि अन्य कोई मानवतावादी कार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों से बढ़कर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर के आधार पर जन कल्याण के कार्यों में लगा हुआ है, किंतु भगवत गीता 2:18 में हमें पता चलता है,
अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिणा। भौतिक शरीर आखिर नष्ट होने वाला है, जबकि आत्मा शाश्वत है। श्री चैतन्य महाप्रभु के परोपकारी कार्य शाश्वत आत्मा के संबंध में किए जाते हैं, किंतु यदि कोई शरीर को लाभ पहुंचाना चाहता है तो वह नष्ट हो जाएगा और मनुष्य को अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। अतएव जो व्यक्ति देहांतर के इस विज्ञान को नहीं समझता और शरीर को ही सर्वे सर्वा मानता है, उसकी बुद्धि अधिक उन्नत नहीं होती। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शरीर की आवश्यकताओं की उपेक्षा किए बिना आध्यात्मिक प्रगति प्रदान की, जिससे मानवता का शुद्धिकरण हो सके। अतएव यदि तर्कशास्त्री निष्पक्ष निर्णय करे तो पाएंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार अर्थात सर्वाधिक उदार अवतार हैं, यहाँ तक कि वे कृष्ण से भी अधिक उदार हैं। भगवान कृष्ण की यह अपेक्षा थी कि लोग उनकी शरण में आएं, किंतु उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के समान भगवत प्रेम का खुलकर वितरण नहीं किया। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को इन शब्दों में नमस्कार किया है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता प्रदान की, जिससे कृष्ण यथारूप समझे जा सकें, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण ही है, उन्होंने लोगों को बिना किसी भेदभाव के कृष्ण प्रेम प्रदान किया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। तो अगर कोई चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रदान किया है, इसके ऊपर विचार करेगा, तो विचार करके क्या होगा, चित्ते पावे चमत्कार, उसके हृदय में चमत्कार होगा, आनंद प्राप्त होगा। तो अगर कोई तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा समझना चाहता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है या चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रदान किया है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं। हालांकि तर्क के द्वारा हम परम सत्य को नहीं समझ सकते हैं, है ना। अचिंत खलु ये भावा न तामस तर्केण योजित। जो अचिंत है, अचिंत मतलब जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है, उसको प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रह के नहीं समझ सकते हैं। जो कि प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है, वो प्रकृति के 3 गुणों के परे की वस्तु कैसे समझ सकता है ना। अचिंत खलु ये भावा, खलु मतलब निश्चित, अचिंत खलु ये भावा ना तामस तर्केण योजित। उसको तर्क किससे नहीं समझ सकते हैं। तर्क मतलब क्या, तर्क मतलब क्या होता है कि जो हमने अपनी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान लिया है, उसके आधार पर अनुमान लगाना, है ना। लॉजिक, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है, ऐसा मुझे लगता है ना। ये सब क्या होते हैं, तर्क होते हैं, है ना। मे बी, परहैप्स, इट मे बी पॉसिबल, ये सब तर्क है। और हम तर्क कैसे लगाते हैं, हमारे पूर्व जो अनुभव रहे हैं जीवन में, उसके आधार पर हम तर्क लगाते हैं। तो तर्क के माध्यम से हम परम सत्य को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि तर्क की क्या होती है, अपनी सीमितताएं होती हैं, है ना, अपनी लिमिटेशंस होती है। तो पहले प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि अगर आप तर्क से भी समझना चाहते हैं, अपने लॉजिक से ही समझना चाहते हैं कि परम दयालु कौन है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है, तो तर्क से भी समझने पर चित्ते पावे चमत्कार।
आप चित्त में क्या होगा, आनंद। तो यहाँ समझा रहे हैं कि जो अन्य अवतार हुए हैं, है ना, जैसे भगवान राम का अवतार है ना, भगवान कृष्ण का अवतार है, और अलग अलग अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने आचरण के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा जो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया और जन साधारण को सिखाया। और सभी अवतारों में ये कॉमन है, ये सामान्य है कि सभी अवतार क्या बोल रहे हैं कि आप मेरे पास में आओ, मेरी शरणागति लो और मैं अपने धाम वापस ले जाऊंगा, या मैं पाप से मुक्त कर दूंगा। तो जैसे भगवान राम बोलते हैं, है ना, कि अगर कोई भी मेरी शरण में आए और एक बार बोल दे तवास्मी, तवास्मी मतलब आई एम योर्स, मैं आपका हूँ, तो मैं सभी तरह के पाप से उसको मुक्त कर दूँगा, सभी तरह की गलतियाँ से मुक्त कर दूँगा। लेकिन डिमांड क्या है कि एक बार आना होगा, है ना, एक बार आना पड़ेगा, शरण लेना पड़ेगा। उसी तरह से भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सभी तरह के जो धर्म है उनका त्याग करके मेरी शरण में आओ, है ना। अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत, मैं तुम्हें सभी तरह के पाप से मुक्त कर दूंगा। तो ये जो अवतार हुए हैं वो हमें शिक्षा के द्वारा बता रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार कैसा है कि चैतन्य महाप्रभु जो शरण है उसको भी डिमांड नहीं कर रहे, है ना, उसके लिए भी वो फ्री जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि जो भक्ति करना चाहता है और नहीं करना चाहता है, जो भगवान की शरण में आना चाहता है और नहीं भी आना चाहता है, उसको भी चैतन्य महाप्रभु क्या है, सबसे उत्कृष्ट चीज़ प्रदान करने के लिए तैयार है ना। जो कृष्ण प्रेम बाकी युगों में प्रदान नहीं किया गया, या बाकी युगों में है तो बहुत ही, एक तो कठिन भी है और दूसरा बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत सारी योग्यताएं चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में, जो कलयुग में सबसे निम्न अवस्था में जीव हैं, उनको सबसे उच्च प्रदान किया, है ना। जैसे कि ऐसी बात हो गई, जैसे कोई मिनिस्टर है ना, या वो किसी झोपड़पट्टी में या स्लम एरिया में जाता है और वहाँ से उसको बोलता है चलो मेरे भवन में जाके चलना, वहाँ पर रहना, है ना। प्रधानमंत्री जाते हैं स्लम एरिया में और उसका वहाँ ब्यौरा करते हैं और उनको क्या बोलते हैं, चलो यहाँ से चलो, अभी मेरे प्रधानमंत्री हाउस में जाके मेरे साथ में रहना। तो ऐसी कुछ कंडीशन है ना, कि कलयुग के जो जीव हैं उनमें सभी तरह के अवगुण हैं, है ना तो तपस्या का गुण है ना, ततश्चानुम दिनम धर्मा सत्यम शौचम क्षमा दया कालेना बलिना राजन नंसति आयु बला स्मृति। तो समय के साथ साथ क्या है, तपस्या का गुण, क्षमा का गुण, शुद्धता का गुण, आचरण का गुण, ये सब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, क्षय होते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चैतन्य महाप्रभु का आना और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया जाना, है ना, वो अगर उस पर विचार करेंगे, क्योंकि बहुत सारे परोपकारी कार्य हुए हैं, बहुत सारे समाजवादी कार्य हुए हैं, तो अधिकतर जो कार्य होते हैं वो शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर हुए हैं। तो चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या बौद्धिक हो, सभी तरह के कार्य कैसे हैं, वो क्षणिक हैं। वो लग सकता है कि बहुत बड़ा परोपकार का कार्य हो रहा है ना। जैसे हम देखते हैं कि बंगाल में जाएंगे तो, है ना, मदर टेरेसा के बारे में बहुत गुणगान सब करते हैं और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, कि जो बंगाल में स्पेशली कोलकाता में जो कोढ़ के मरीज़ थे, है ना, जो बहुत ही उनकी ऐसी दुर्दशा थी, तो उनको रोड से उठाकर आश्रम में रखा, वहाँ उनको इलाज दिया, है ना, और दवाइयाँ दी, खाना दिया। तो कितना अधिक उन्होंने परोपकार का कार्य किया और उसको देखकर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि कितना बड़ा कार्य किया। कोई भी व्यक्ति ऐसे अलग अलग तरह के शारीरिक स्तर पर परोपकार के कार्य करता है तो उसको बहुत उदार समझा जाता है ना, वदन्य है, बहुत ज़्यादा उदार है वो। लेकिन प्रभुपाद समझा रहे हैं कि उनकी जो उदारता है
उसमें क्या है, संकुचित विचारधारा है ना, नैरो माइंडेडनेस है। वो लोगों के भला करने की तो इच्छा है, लोगों का अच्छा करने की इच्छा है, लेकिन लोगों का भला किस में है वो नहीं जानते हैं। नाते स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिर अर्थमान। तो उनको पता ही नहीं है भला किस में है, उनको पता ही नहीं है कि अच्छाई किस में है। तो वो किसी का भला करने जाएंगे, अच्छाई करने जाएंगे, तो वो क्या होगी, बहुत ही लिमिटेड होगी, बहुत सीमित होगी, है ना। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया, चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया, आत्मा के स्तर पर दिया, कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो उस कृष्ण प्रेम तक कैसे पहुंचा जाए, उसकी प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु ने बताई है। तो आज हम विशेषता चैतन्य महाप्रभु के कुछ पास टाइम्स हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, वो हम चर्चा करेंगे। और उन लीलाओं के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु दोनों तरह के अपने जो रोल हैं वो दिखा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भक्त भी हैं और चैतन्य महाप्रभु भगवान भी है ना। ये छन्न अवतार है। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, त्रियोगी। भगवान का एक नाम क्या है, त्रियोगी। त्रियोगी मतलब भगवान 3 युगों में आते हैं। तो चौथे युग में नहीं आते क्या, आते हैं। कैसे आते हैं, छन्न अवतार के रूप में आते हैं, छुप के आते हैं, है ना। तो छुप के क्यों आते हैं, है ना, क्योंकि अगर भगवान के रूप में आएंगे तो हर व्यक्ति फिर से बोलेगा अरे वो तो भगवान थे इसीलिए इतना बड़ा वो करके गए, है ना। लेकिन भक्त के रूप में आते हैं तो अपने व्यवहारिक उदाहरण से समझाते हैं कि किस तरह से भक्ति की जाए, किस तरह से साधना की जाए। तो इसीलिए रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। नमो महावदन्याय, वदन्याय मतलब उदार, सबसे महान अवतार है ये चैतन्य महाप्रभु का। तो महान अवतार क्यों है, क्योंकि उन्होंने सारे शास्त्रों की शिक्षाएं, सारे संप्रदायों की शिक्षाएं, उसका जो निचोड़ है वो इस ग्रंथ में ये इस ग्रंथ में श्री चैतन्य चरितामृत में। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो हैं करीब 200 साल पहले ढक गई थी, है ना, लॉस्ट, खो गई थी। तो और जो भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं लोगों को पता था, वो भी किस स्तर पे पता था, थोड़ा बहुत, कि चैतन्य महाप्रभु महान संत हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में जाकर भक्ति मूवमेंट चालू किया, है ना, कीर्तन करते थे, नाचते थे, ये लोगों को पता था। और थोड़ा बहुत लोगों को पता था तो वैष्णव धर्म का पूरी तरह से क्या हो गया था, ह्रास हो गया था। वैष्णव धर्म पूरी तरह से गर्त में जा चुका था। तो उस समय जो एक महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को रिवाइव करना चालू किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो थे बहुत बड़े विद्वान और बहुत महान भक्त, महाभागवत थे। भक्ति विनोद ठाकुर को उस समय इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, उर्दू, ऐसे कई उनको भाषाएं आती थी, है ना। और उन्होंने अपने बाल्य अवस्था से ही अलग अलग साहित्यों को पढ़ा, है ना। चाहे वो कुछ समय उन्होंने कुरान पढ़ा, कुछ समय उन्होंने बाइबल पढ़ा, तंत्र शास्त्र पढ़े, जो पूर्वी फिलॉसफीज़ हैं वो पढ़ी, फिर जो पाश्चात्य देश की संस्कृति की जो फिलॉसफी हैं वो पढ़ी, जो मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं उनको पढ़ा, जो प्राचीन फिलोसोफर्स रहे उनको पढ़ा। मतलब सभी तरह के दर्शन शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा। 60 दर्शन है वो पढ़ा उन्होंने। तो उन सबको पढ़ने के पश्चात जब उनके हाथ में चैतन्य चरितामृत आया तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु से उच्च फिलॉसफी और कहीं नहीं, है ना। तो श्लोक यही है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करे विचार, कि उनकी जो उनकी दया है उस पर विचार कीजिए, उस पर तर्क लगाइए। विचार पाइवे चित्ते पावे चमत्कार। तो उन्होंने सभी दर्शन शास्त्रों को पढ़ा। क्योंकि कई लोग बोलते हैं आप इस्कॉन में हैं या गौड़ीय संप्रदाय में हैं, इसीलिए आपने चैतन्य महाप्रभु को भगवान बना दिया। वास्तव में वो भगवान नहीं है, वो तो एक संत हैं। क्योंकि आप उस संप्रदाय से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उस संस्था से अपने आप को अपनी पहचान करते हैं, इसीलिए आप उनको भगवान मानते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं,
जिसमें उनको भगवान बना दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये पूरा किस पे आधारित है, निष्पक्ष रूप से अगर अध्ययन किया जाए, है ना, इम्पार्शियल होकर अध्ययन किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हैं। तो ये जो कार्य है ऑलरेडी हमारे आचार्यों ने किया है, बैकग्राउंड पूरा तैयार करके गए हैं। तो उनमें जो स्पेशली श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उन्होंने अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करके एक बुक कंपाइल किया था उन्होंने, और उस जो पुस्तक है, वो जो ग्रंथ है, उसमें उन्होंने अलग अलग शास्त्रों में कहाँ कहाँ चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है वो सब उन्होंने इकट्ठा किया, संकलित किया। और उसको क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के समय पर और उसके पश्चात भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके समय पर ये कई लोगों ने प्रश्न उठाए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, जो गौर हैं वो भगवान नहीं है, वो संत हैं एक, उनको क्यों आपने भगवान बना दिया। तो अभी हमें समस्या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो कार्य हो गया है। जैसे जब कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसकी फाउंडेशन बनती है पहले, तो जो फाउंडेशन है जब बन जाती है और फिर बिल्डिंग खड़ी होती है, तो कोई ऐसा नहीं बोलता अरे कितनी अच्छी फाउंडेशन है, कितनी बढ़िया गड्ढा खोदा आप, कोई ऐसा बोलेगा नहीं। लेकिन जो फाउंडेशन है तभी उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है। तो जो फाउंडेशन है वो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं वो बना के गए हैं, इसीलिए हम प्रचार कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर थोड़ा भी अविश्वास हुआ, थोड़ा भी संशय आया कि पता नहीं चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं है, तो वो कार्य ऑलरेडी करके गए हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रदान किया, उनके पहले जो पूर्ववर्ती आचार्य आए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन्होंने कहाँ तक विष्णु भक्ति, लक्ष्मी नारायण, ऐश्वर्य भाव में लक्ष्मी नारायण की सेवा, और अंततः आप कहाँ पहुँचेंगे, वैकुंठ वहाँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रदान किया, राधा कृष्ण भक्ति। और राधा कृष्ण भक्ति भी दो तरह से है। एक राधा कृष्ण भक्ति किस तरह से है, ऐश्वर्य मूड में है, और एक राधा कृष्ण भक्ति किसमें है, माधुर्य, मतलब बहुत इंटीमेसी। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया, जो ऐसा नहीं कि पूर्ववर्ती आचार्य नहीं दे सकते थे, लेकिन और एक तरह से देखा जाए कृष्ण प्रेम कौन प्रदान कर सकते हैं, स्वयं कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। अवतार होना अलग है और अवतारी होना अलग है। अवतार मतलब उन्होंने अपना एक फॉर्म चेंज करके आए, लेकिन अवतारी मतलब सारे अवतारों के स्रोत। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, अवतार नहीं, चैतन्य महाप्रभु कौन है, अवतारी है, स्वयं कृष्ण, कृष्ण प्रेम देने आए। तो इसीलिए और चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है उसकी जो भविष्यवाणी है, केवल अगर हम आधुनिक विद्वानों को देखें तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो वेद हैं या उपनिषद हैं उनकी भाषा बहुत पुरानी है, तो उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो पुराण है वो नए हैं, क्योंकि उसकी संस्कृत क्या है, नई है ना। वेदों की संस्कृत क्या है, बहुत क्लिष्ट है, तो मतलब वो ओरिजिनल है। और पुराणों की संस्कृत क्या है, आधुनिक है, क्योंकि बहुत सरल है। तो वेदों में भी ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर आएंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, वो क्या कार्य करेंगे, वो सब कुछ बताया गया है ना। तो कुछ हम चैतन्य महाप्रभु के जो पास्ट टाइम्स हैं उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। और ये पास्ट टाइम्स में हम दोनों चीज़ें देखेंगे, है ना, कि कैसे एक साधारण बालक के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, कैसे भगवान के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, और कैसे वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि भक्ति कैसे की जाए। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं श्लोक, कथांचन स्मृते यस्मिन सुकरम दुष्करम सुकरम भवेत विस्मृते विपरीत स्यात् श्री चैतन्य नमामितम। कि मैं उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिनके स्मरण करने से दुष्करम सुकरम भवेत, जो बहुत दुष्कर कार्य है, जो बहुत कठिन काम है, वो बहुत आसान हो जाता है। अगर किसी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर रहा है, तो बहुत से कठिन काम होगा वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और अगर वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, चैतन्य महाप्रभु का चिंतन नहीं कर रहा है, विस्मृते विपरीत स्यात्, बहुत आसान काम भी क्या हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर
बताया गया है, वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीलाम मनोहराम लौलिकीम अपि तम ईशा चेष्टाया बलि तांतरम, कि मैं उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिनकी बाल्य लीलाएं कैसी हैं, बहुत मनोहारी हैं, मन को क्या बहुत आकर्षित करने वाली। और ये बाल्य लीलाएं कैसी हैं, एक सामान्य बालक की तरह प्रतीत होती हैं, लेकिन इन लीलाओं के माध्यम से कैसे क्या समझेंगे कि वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो जिस तरह से लोग कृष्ण को समझने में भूल कर जाते हैं, कृष्ण को एक साधारण बालक समझ लेते हैं या कृष्ण के ऊपर बहुत सारे आक्षेप लगाते हैं, इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के ऊपर भी बहुत सारे लोग आक्षेप लगाते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण व्यक्ति समझने का प्रयास करते हैं, सामान्य बालक समझने का प्रयास करते हैं। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई वो हम देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रकट हुए इसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे। प्रकट होने के पश्चात उन्होंने क्या कौन कौन सी लीलाएं की उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते हैं, योगपीठ, मायापुर में जगह है योगपीठ, उनका घर है। तो उनकी जो माता पिता हैं जगन्नाथ मिश्र और सची माता। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता एक दिन क्या होता है विश्राम कर रहे होते हैं, और जब विश्राम कर रहे होते हैं तो जब विश्राम करके उठते हैं तो उनके घर में आंगन में क्या दिखता है, छोटे छोटे पैर दिखते हैं, और छोटे छोटे पैर में क्या होता है, शंख चक्र गदा पद्म, है ना, ऐसे अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे घर में ये चिन्ह कैसे बने, है ना, ये ऑस्पिशियस साइन, ये शुभ चिन्ह कैसे बने। तो विचार करने लगते हैं कि हो सकता बाल्य रूप में कृष्ण आए हो हमारे घर में, हम शालिग्राम शिला की रोज़ सेवा करते हैं, और शालिग्राम शिला की सेवा करने से कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और वो आने के पश्चात हमारे आंगन में घूम रहे हैं, ऐसा वो सब विचार करने लगे। तो कुछ समय के पश्चात क्या होते हैं, जो निमाई होते हैं चैतन्य महाप्रभु होते हैं, वो सो के जागते हैं, और जागने के पश्चात क्या होता है, अपनी माँ के पास में, सची माता के पास में आ जाते हैं, और माँ उनको दूध पिलाना चालू करती है। तो जब वो उनको दूध पिलाती हैं तो उनके जो पैर हैं वो ऐसे ऊपर नीचे करने लगते हैं, और जब पैर वो ऊपर करते हैं तो उनके चरणों में क्या दिखाई देते हैं, वो सारे चिन्ह दिखाई देते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, है ना, फ्लैग और हाथी दांत, ऐसे अलग अलग उनको चिन्ह दिखाई देते हैं। तो वो सब बहुत विस्मय हो जाते हैं कि ये तो बहुत अद्भुत बालक है ना, और ये किसी के चरणों में जो चिन्ह है वो किस में हो सकता है, केवल नारायण या नारायण का कोई अवतार है उसी में ये चिन्ह हो सकते हैं, और किसी में ये नहीं हो सकते। तो जगन्नाथ मिश्र को सची माता बताते हैं कि हमारे बालक के पैर में ऐसे चिन्ह हैं, है ना। तो जगन्नाथ मिश्र क्या करते हैं कि जो निमाई हैं उनके नाना कौन है, नीलांबर चक्रवर्ती। तो नीलांबर चक्रवर्ती को वहाँ पर बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं, नामकरण संस्कार के लिए। और उससे पहले क्या होता है, एक घटना और होती है कि चैतन्य महाप्रभु छोटे बालक के रूप में होते हैं। तो जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो क्या करता है, करवट बदलना चालू करता है या बैठना चालू करता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब करवट लेते हैं, बैठते हैं, गिरते हैं, तो भी उस समय ऐसा होता है कि उनके चरणों के चिन्ह क्या जाते हैं, इधर उधर अंकित हो जाते हैं। तो उसको देखकर उनके माता पिता सोचते हैं कि ये बहुत ही अद्भुत बालक है। तो जब नीलांबर चक्रवर्ती वहाँ पर आते हैं और नामकरण संस्कार उस समय होता है, तो जब नीलांबर चक्रवर्ती को ये घटना सुनाई जाती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे घर में, पता नहीं नारायण है, नारायण के अवतार हैं, क्या है, तो नीलांबर चक्रवर्ती क्या है, अंदर अंदर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो ऑलरेडी सारे जिस क्षण पर, जिस समय पर आपके पुत्र का वो जन्म हुआ था, उसमें मैंने ऑलरेडी कुंडली बना के रखी है, और उस कुंडली में जितने महापुरुष के 32 गुण होते हैं, सारे गुण आपके पुत्र में। वो सारे के सारे जो 32 गुण हैं वो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकते, या तो नारायण में होंगे या फिर नारायण के जो अवतार हैं उनमें सारे 32 गुण होंगे, है ना। तो वहाँ बोलते हैं ये 32 लक्षण क्या होते हैं किसी महापुरुष में, पंच दीर्घ, पंच सूक्ष्म, सप्त रक्त, षड उन्नत, त्रिह्रस्व
पृथु गंभीरो द्वात्रिंशत् लक्षणों महान, कि 32 तरह के महापुरुषों में लक्षण होते हैं। 5 क्या होते हैं, उनके जो शरीर के अंग होते हैं 5 क्या होते हैं, वो दीर्घ होते हैं। 5 क्या होते हैं, बहुत फाइन होते हैं। 7 कैसे होते हैं, बहुत लाल होते हैं। 6 क्या होते हैं, बहुत ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। और 3 बहुत ग्रे होते हैं, है ना। 3 बहुत गंभीर होते हैं। तो ये सारे गुण क्या हैं, आपके पुत्र में ये दिखाई दे रहे हैं बचपन से, है ना। तो अभी कैसे होगा नामकरण संस्कार, कैसे होगा, है ना। तो बताते हैं कि नारायण चिन्ह युक्ते श्री हस्त चरण, कि नारायण के जो चिन्ह हैं, हस्त जो है, वो आपके पुत्र के हाथ और पैर में उपस्थित हैं। ए शिशु सर्वलोके करीबे तारण, आपका पुत्र क्या है, सभी का ये, सभी को डिलीवर करने वाला, सभी का वो तारण करने वाला है। तो एते करीबे वैष्णव धर्मे प्रचार, यहाँ हईते सबे दुई कुलेर निस्तार। और ये आगे चल के क्या करने वाले हैं, वैष्णव धर्म का बड़े स्तर पर प्रचार करने वाले हैं। और बड़े स्तर पर प्रचार करने के पश्चात क्या होगा, एक कुलेर, दोनों कुल का उद्धार करेंगे। जो पिता का कुल है वो भी उद्धार होगा, और जो माता का कुल है उसका भी, उनका भी उद्धार होगा। तो क्या नाम रखा जाएगा, बताते हैं। सर्वलोके करीबे यहाँ धारण पोषण, विश्वम्भर नाम यहाँ एते कारण। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या हुआ, विश्वम्भर। विश्वम्भर मतलब विश्व का भरण पोषण करने वाले, इसीलिए विश्वम्भर। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पर लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सभी जो संसार के लोग हैं उनका पालन पोषण किया। और चैतन्य महाप्रभु ने जो मूवमेंट चालू किया, कौन सा मूवमेंट चालू किया चैतन्य महाप्रभु ने, इस्कॉन मूवमेंट, है ना। प्रभुपाद जी से पूछते थे कि आपका मूवमेंट कितना पुराना है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे 500 साल पुराना है। ये कभी कभी प्रभुपाद जी बोलते थे 5000 साल पुराना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने मूवमेंट चालू किया, है ना। और प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि हम देख रहे हैं अभी बहुत सारे वेस्टर्नर्स हैं, यूरोपियन हैं, अमेरिकन्स हैं, जो ऐसे स्ट्रीट्स पे घूम रहे थे, है ना। सभी तरह के चारों नियमों को तोड़ रहे थे, है ना। उनको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता था। और आज क्या हो गया है, उनको सही दिशा मिल गई है। और जब वो धोती कुर्ता पहनते हैं और 7 हेड होते हैं, और जब कीर्तन में नाचते हैं तो ऐसा लगता है वैकुंठ से कोई आ गया, वैकुंठ दूत आ गए हैं। यमदूत से क्या हो गया वो वैकुंठ दूत बन गए कैसे बन गए वो, चैतन्य महाप्रभु कृपा करे विचार करिते पावे चित्ते चमत। तो बहुत आश्चर्य की बात है कि इस युग में जिसमें भौतिकता का पूरा चकाचौंध है, हर जगह भौतिक आकर्षण खींच रहा है, उस एज में, उस युग में, है ना, चैतन्य महाप्रभु को समझना और चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में पूरी तरह से समर्पित होने का प्रयास करना, वो बहुत आश्चर्यजनक बात है। उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो वास्तव में हम अपनी शक्ति से कुछ सेवा नहीं कर पा रहे, है ना। अपनी शक्ति से हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं, हमारी थोड़ी सी इच्छा शक्ति है, वो बाकी की पूर्ति कौन कर रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कर रही है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे आएगी, जब हम वो कृपा दूसरों को देने का प्रयास करेंगे, जब हम दूसरों को भक्ति में लाने का प्रयास करेंगे, या जो ऑलरेडी भक्ति है उनको भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तब वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा आएगी, है ना। तो फिर नीलांबर चक्रवर्ती बोलते हैं, महोत्सव कर सब बुलान ब्राह्मण, आज ही दिन भाल करीबे नाम कर, कि मैं आज के दिन नामकरण संस्कार करूंगा और आप महोत्सव कीजिए, ब्राह्मणों को बुलाइए, है ना। तो वैदिक संस्कृति में जो भी उत्सव होता है, उत्सव में क्या होता है ना, प्रसाद वितरण होता है, कीर्तन होता है, जो प्रमाणिक ब्राह्मण हैं उनको बुलाया जाता है, उसके माध्यम से महोत्सव, जो भी अनुष्ठान उसके माध्यम से किया जाता है। और कलयुग में और बहुत सारे अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुष्ठान करने के लिए जो द्रव्य शुद्धि चाहिए, जो मंत्रों की शुद्धि चाहिए, जो ब्राह्मण है शुद्ध चाहिए, वो है ही नहीं, दुर्लभ है वो। इसीलिए संकीर्तन और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके माध्यम से जो भी अनुष्ठान है वो पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह से उनका विश्वम्भर नाम हुआ। तो अभी चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अलग अलग तरह की लीलाएं करना चालू करते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु की जो माँ है सच्ची माता, उन्होंने क्या किया, उनको बहुत सारे अलग अलग ऐसे आभूषण पहनाए। तो आभूषण पहनाए तो क्या हुआ कि जब वो चलते थे या ऐसे क्रॉलिंग क्या बोलेंगे, घुटनों के बल चलते थे, तो आभूषणों से क्या आती थी, आवाज़ आती थी, है ना। तो जब आभूषणों से आवाज़ आती थी तो एक बार क्या हुआ कि उनके घर में कोई एक छिद्र था, वहाँ से सांप आ जाता है, और सांप क्या होता है, आंगन में ऐसे घूमने लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो निमाई है, विश्वम्भर है, वो भी ऐसे आंगन में घूमने लगता है, और पीछे पीछे सांप भी घूमने लगता है। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि सांप रुक जाता है और अपनी ऐसे कुंडली बना लेता है, और कुंडली बना के ऐसे एक जगह रहता है, और विश्वम्भर जाते हैं और ऐसे वो करके सांप के ऊपर बैठ जाते हैं और बैठे हुए हैं। तो थोड़े समय में सच्ची माता आती हैं, अपने किचन में से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो सांप के साथ मेरा पुत्र है, तो एकदम से वो डर जाती है ना, और ऐसे कुछ करके और सांप वहाँ से भाग जाता है। तो वो कौन है, वो अनंत शेष, अनंत सेठ उनके घर में आए, और वो जैसे नारायण विश्राम करते हैं उसी तरह से निमाई है विश्वम्भर क्या है, सर्प के ऊपर विश्राम कर रहे हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या है, ये निकेन प्रकारण सामने वाले से नाम बुलवाना है ना। कोई भी साम दाम दंड भेद कुछ भी करके उसको भक्ति में लेके आना है, उसके लिए कितनी भी ट्रिक्स लगानी पड़े, लेकिन उसको भक्ति में लेके आना है ना। तो ये जो ट्रिक लगाने का सिस्टम है वो चैतन्य महाप्रभु ने चालू किया। हम भी करते ना, हम बोलते हैं बस आप एक माला कीजिए और कुछ नहीं, मंदिर आइए, संडे प्रोग्राम में आइए, एक माला कीजिए और कुछ नहीं। जब कुछ महीनों के बाद पता चलता है अरे तो हम तो बहुत सारी चीज़ें करना है, और हम पहले सोचते थे बस प्रसाद लेना है, नाचना है और बस एक माला करना है और तो कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्या फंसा देते हैं किसी को, सामने वाले को, ऐसे उनके अनुयायी भी क्या है वही फंसा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे कि जब रोते थे, है ना, रोने लगते थे बचपन में, तो आसपास के पड़ोस की जो स्त्रियां थी वो आती थी और कुछ हरे कृष्ण महामंत्र ऐसी गाने लगती थी, तो वो चुप हो जाते थे, हंसने लगते थे। और जब स्त्रियाँ हरे कृष्ण महामंत्र गाना बंद कर देती थी तो फिर से रोने लगते थे, तो फिर से वो हरे कृष्ण महामंत्र करती थी, फिर वो खुश हो जाते थे। तो जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि ये तो बहुत ही विचित्र हो रहा है ना। जब रोते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गाती हैं तो हंसने लगते हैं, और जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बंद होता है वैसे ही वो रोने लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 24 घंटे अपने घर में कीर्तन चालू कराए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ महीने के थे और कैसी प्रीचिंग किया कि 24 घंटे घर में 24 घंटे कीर्तन चालू, ऐसी इतनी खतरनाक प्रीचिंग। तो ऐसे ही अपने घर में ही उन्होंने 24 घंटे संकीर्तन चालू कर दिया, बचपन में ही चालू कर दिया, है ना। फिर जब चैतन्य महाप्रभु थोड़े से और बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी माता के साथ ऐसी कुछ हास्य परिहास करते हैं, है ना। और हास्य परिहास में क्या करते हैं, अपनी माता को मायावाद फिलॉसफी सिखाते हैं, है ना। कैसे सिखाते हैं कि सच्ची माता आती हैं और एक यहाँ बताया गया है, एक दिन सच्ची खाई संदेश आनिया, बाटा भारी दिया बाइल खाओ नता बसिया। तो एक बार सच्ची माता आती हैं जब निमाई अपने और अन्य लोगों के साथ खेल रहे हैं, तो एक प्लेट में संदेश लेके आती है ना, कि जाओ संदेश खाओ, है ना। तो वो निमाई क्या होते, बैठ जाते हैं, और जैसे ही उनकी माँ जाती हैं तो संदेश तो साइड में करते हैं और मिट्टी खाना चालू कर देते हैं। एते बलि गेला सची गृह कर्म करीते, लुकाना लागिला शिशु मृत्तिका खाई थे, है ना, कि मिट्टी खाना उन्होंने निमाई ने चालू कर दिया। तो कुछ समय के बाद सची माता वहाँ पे आती हैं और बोलती है कि ये क्या कर रहे हो, घर में खाने को मिलता नहीं है क्या कि मिट्टी खा रहे हो, है ना। संदेश दे के गई मैं अभी, और संदेश का क्या हुआ, और मिट्टी खाना चालू कर दिया। तो जो बच्चे थे, बच्चों को डांटो तो क्या करते हैं वो,
ऐसे कोई बच्चा होगा तो उसको डांटे तो क्या होगा, गुस्सा करता है ना। वो पहले रोएगा और गुस्सा करेगा, तो वो रोने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। बोले आप ही ने तो मिट्टी दिया खाने के लिए, इसलिए मिट्टी खा रहा हूँ। तो सची माता आश्चर्यचकित हो जाती है कि मैंने मिट्टी दिया, मैं तो संदेश दिया था। बोले संदेश किससे बना है, संदेश भी तो मिट्टी से बना है ना, तो ये खाओ या वो खाओ, बात तो एक ही है ना। तो खाइया संदेश अन्य यतेक माटिर विकार, इहो माटी सेहो माटी के भेद विचार। कि आप क्यों ऐसे अलग अलग कर रहे हैं, सब मिट्टी तो है, मिट्टी खाओ, संदेश खाओ, कुछ भी खाओ, है ना। मायावाद चालू कर दिया है ना। फिर बताते हैं कि जो शरीर है वो ही मिट्टी से बना है, जो हम खाद्य सामग्री खाते हैं वो ही मिट्टी से बने हैं, है ना। और मैं मिट्टी खा रहा हूँ, उसमें क्या अंतर है। तो सची माता क्या बोलती हैं, सची माता बोलती हैं कि अंतरे विस्मित सची बलिला तहारे, कि अंदर से सची माता क्या हो रही, बहुत विस्मित हो रही कि ये बालक, छोटा सा बालक ऐसी बात कर रहा है। माटी खाईते ज्ञान योग के सिखाइले तोरे, कि मिट्टी खाने का ज्ञान योग किसने सिखा दिया, है ना। ऐसे हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु किससे जस्टिफाई कर रहे हैं, मायावाद से कर रहे हैं, है ना। कि ये कौन सा ज्ञान योग किसने सिखा दिया कि मिट्टी खाओ, ऊपर से मायावाद बोलना चालू कर दो। तो फिर सची माता समझाती है कि मिट्टी का ही विकार है संदेश, लेकिन मिट्टी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे और संदेश खाओगे तो हष्ट पुष्ट हो जाओगे। तो दोनों अलग अलग है, एक नहीं है ना। फिर बताती है कि जैसे देखो हमारे घर में घड़ा है, तो ऐसी खाली मिट्टी पड़ी हुई, गीली मिट्टी, उसमें पानी डालेंगे तो पानी क्या होगा, रुकेगा नहीं। लेकिन घड़े में पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा। तो हालांकि दोनों चीज़ें हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि मायावादी क्या बोलते हैं कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ एक है। लेकिन वैष्णव फिलॉसफी क्या है, सब कुछ भगवान की शक्ति है ना। शक्ति परिणामवाद, वैष्णव फिलॉसफी क्या है, शक्ति परिणामवाद। शक्ति और शक्तिमान, हर चीज़ क्या है, भगवान की शक्ति है, हर चीज़ भगवान से संबंधित है, हर चीज़ भगवान नहीं है। जब हम बोलते हैं कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, मतलब कण कण जो है भगवान की शक्ति है। ऐसा नहीं हो गया वो भगवान हो गया, है ना। लेकिन भगवान की विशेषता क्या है कि वो अपनी शक्ति के माध्यम से भी खुद प्रकट हो सकते हैं। ऐसे नरसिंह भगवान पिलर में से प्रकट हो गए, लेकिन वो भगवान की विशेषता है, वो और किसी में नहीं हो सकती। तो शक्ति और शक्तिमान, तो इस तरह से सची माता उनको समझाती हैं। फिर क्या होता है कि जो निमाई है वो डांटने लगते हैं सची माता को कि आपने अभी तक क्यों नहीं सिखाया मुझे वैष्णव फिलॉसफी, है ना। आत्म लुकायते प्रभु बोला बलिला तहारे, आगे केन यहाँ माता ना सिखाई ले मोरे, कि माता आपने क्यों नहीं सिखाया, इतनी सारी मिट्टी खा ली मैंने सबसे, पहले बताना चाहिए था आपको, है ना। पहले वैष्णव फिलॉसफी सिखाना चाहिए था। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में, इसीलिए अगर बच्चों को बचपन से वैष्णव फिलॉसफी नहीं समझाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो मायावाद से ग्रसित हो जाएंगे। आजकल के आधुनिक मायावाद क्या है, आधुनिक विज्ञान, है ना। आधुनिक विज्ञान को इतना पढ़ लेंगे कि आधुनिक विज्ञान पढ़ने के बाद क्या बोलेंगे कि भगवान जैसा कोई है ही नहीं, है ना। सब कुछ एनर्जी है ना। पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, यहाँ जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, वहाँ जाओगे तो नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। इसीलिए ये बचपन से ही इसके बारे में समझाना चाहिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। तो हम देखते हैं कि खेल खेल में भी क्या है, कुछ न कुछ चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। फिर एक घटना होती है कि पहले के समय में क्या होता था कि जो ब्राह्मण गण हैं वो अलग अलग तीर्थ यात्रा करने जाते थे, और वो क्या होते थे, स्वपाकी होते थे। स्वपाकी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाना, क्योंकि दूसरे के हाथ का खाएंगे तो पता नहीं दूसरे की चेतना कैसी है ना, वो किस चेतना से बना रहा है। इसीलिए वैदिक संस्कृति में इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि किसके हाथ का हम खा रहे हैं, है ना। किसी का भी लोग नहीं खाते थे। आजकल जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, इसमें लोग जाते हैं और इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन बना रहा है, क्योंकि
केवल वो खाना नहीं है, केवल कोई वो न्यूट्रिशन जैसा नहीं है, वो चेतना है, वो प्रभावित करती है। अगर चेतना दूषित है तो वो दूषित चेतना उस अन्न में चली जाएगी, और अन्न हम खाएंगे वो हमारा मन क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो इसीलिए एक बहुत ही उच्च स्तर है, वो क्या है, स्वपाकी, है ना, कि खुद पका के खाना, है ना। तो आज भी ऐसे बहुत सारे दक्षिण भारत में ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो स्वपाकी होते हैं। तो स्वपाकी ब्राह्मण जो हैं वो भ्रमण करते 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 कहाँ आए, नवद्वीप में आए, मायापुर में आए। और नवद्वीप मायापुर में कहाँ रुकते हैं, जगन्नाथ मिश्र के यहाँ रुकते हैं। और जगन्नाथ मिश्र क्या करते हैं, उनको सारी सामग्री, लकड़ी है ना, सब्जियां हैं, सब कुछ उनको प्रदान कर देते हैं। और स्वपाकी ब्राह्मण है, कुकिंग करते हैं, रंधन। कुकिंग करने के बाद क्या करते हैं, जो जगन्नाथ मिश्र के यहाँ शालिग्राम शिला थी उनको वो अर्पण करते हैं। और शालिग्राम शिला को अर्पण करने के बाद ऐसे नेत्रों को बंद करके मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। तो जब मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो उस समय क्या होता है, निमाई आते हैं और जितना भी भोग था वो सब खा जाते हैं। तो ब्राह्मण क्या हो जाता है कि अरे तो बहुत शरारती बालक है ना। तो फिर वो क्या सोचते हैं, फिर से हम कुकिंग करते हैं, तो फिर से वो पकाते हैं, समय लगता है, फिर शालिग्राम शिला के सामने रखते हैं, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर निमाई आते हैं और फिर खा जाते हैं। बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज तो जो भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो बार बार मेरा जो भोग है अशुद्ध हो रहा है, और ये इतना शरारती बालक है, बार बार मेरा जो भोग है उसको खराब कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है। तो जगन्नाथ मिश्र सची माता उनको लॉक कर देते हैं, रूम में बंद कर देते हैं, और फिर वो ब्राह्मण फिर से पकाता है तीसरे टाइम। और रात्रि का, मध्य रात्रि का समय होता है, और उस समय वो फिर से भोग लगाते हैं, और पता नहीं वो कहाँ से वो छुप छुपा के कहाँ से वो रूम में से निकल के फिर से शालिग्राम शिला के पास आ जाते हैं और भोग पूरा ग्रहण कर लेते हैं। तो ब्राह्मण क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, कैसा लग रहा है कि भगवान मेरी सेवा भावना से प्रसन्न ही नहीं है ना, आज बार बार मेरा भोग दूषित हो रहा है। तो निमाई खड़े हो जाते हैं, बोले तुमको पता नहीं है, पिछले जन्म में मैं नंद महाराज के घर में था, मैं कृष्ण था, और उस समय भी तुम ब्राह्मण के रूप में नंद महाराज के आए थे, और उस युग में ही मैंने तुमको बहुत परेशान किया था, और अभी मैं परेशान कर रहा हूँ, है ना, और मैं तुम्हारी सेवा से क्या बहुत प्रसन्न हूँ। तो जो तुमने भोग दिया है वो सब मैंने ग्रहण कर लिया। और निमाई बोलते हैं कि ये बात किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, है ना। और ब्राह्मण क्या है, फिर वो वहाँ से प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं यहाँ पर कि भगवान के चरण चिन्ह, भगवान की एक्टिविटीज़ और शास्त्र तीनों से पता चल रहा है कि वो भगवान है ना। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं कि बचपन में तो साधारण व्यक्ति था, उसने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के कुछ समय के बाद भगवान बन गया, है ना। कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन में बैठा था और उसके अंदर कोई शिव बाबा आए और वो कुछ बता के गए और उन्होंने कुछ लिखा 80 साल पहले और बताया कि हाँ वो भगवान है ना। बचपन से ही जब उन्हें चरण चिन्ह देखा, और चरण चिन्ह असाधारण देखा, कुंडली देखा, उनकी एक्टिविटीज़ देखा शास्त्रों में, तो उससे पता चल रहा है कि ये साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो छुप के आए हैं। फिर आगे क्या होता है कि जो निमाई है, उनकी माँ निमाई को बहुत अच्छे से पूरा श्रृंगार करती थी, अलग अलग आभूषण पहनाती थी। तो एक बार क्या होता है, 2 चोर आते हैं और आंगन में निमाई क्या होता है, खेल रहे होते हैं ऐसे। तो उनको लगता है कि बच्चे को थोड़ा सा प्रलोभन देते हैं, है ना, टॉफ़ी देते हैं ऐसे बच्चों को। तो कुछ निमाई को प्रलोभन देते हैं और उठा के ले जाएंगे जंगल में और सारे आभूषण निकाल देंगे और मार देंगे, ऐसा वो चोर सोचने लगते हैं। तो चोर क्या करते हैं, उनको निमाई को कंधे पे बिठा लेते हैं और फिर तेज़ी से भागने लगते हैं, भाग रहे हैं। और जब बहुत समय तक भागते हैं तो यहाँ आंगन में निमाई नहीं है, तो घर में सब परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, निमाई कहाँ चला गया, और सब ढूंढना चालू करते हैं, पड़ोस में तो नहीं चला गया, गंगा के पास तो नहीं चला गया, सब ऐसे ही परेशान हो गए, है ना। तो जब चोर भाग रहे हैं, तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, देखा जगन्नाथ मिश्र के घर के सामने खड़े हैं, गोल और जगन्नाथ मिश्र के सामने वहाँ खड़े हुए। तो वो सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया,
हम भाग रहे थे, हम तो जंगल जा रहे थे और जहाँ से भागे तो वहीं आ गए। तो डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, और फिर निमाई को उठाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। तो ऐसे भगवान ने अपने योग माया शक्ति से क्या किया, उनकी जो रास्ता उसी को घुमा दिया। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु। फिर क्या होता है, जैसे हम सब एकादशी करते हैं, तो एकादशी के दिन क्या है, अन्न प्रसाद नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान एकादशी नहीं करते हैं। भगवान तो अन्न लेते हैं, भगवान के लिए एकादशी नहीं है ना। इसीलिए जब डीटीज होते हैं तो अन्न प्रसाद भी बनाया जाता है, और एकादशी प्रसाद है उसको भी ऑफर किया जाता है। तो एक बार बीमार पड़े, निमाई क्या है, बीमार पड़े, और बीमार पड़ने के नाटक में उन्होंने क्या किया कि मुझे आज अन्न खाना है ना। तो वो समझाया कि अन्न नहीं खाते हैं, आज एकादशी है। बोले नहीं, मुझे तो अन्न ही खाना है। तो छोटा बालक जब हट करता है तो विवश में आके फिर पूर्ति करनी पड़ती है। तो बोलते हैं कि यहाँ कुछ दूर पर हिरण्य और जगदीश करके 2 ब्राह्मण हैं, उनके घर जाओ और उनके बहुत अच्छे पकवान बने, अन्न की बहुत सारी चीज़ें बने हैं, वो लेके आओ। तो जगन्नाथ में सोचते हैं कि उसको तो कहीं जाते ही नहीं है, हमारे घर ही में रहता है, आस पड़ोस में जाता है, इतना दूर कैसे पता कि वहाँ पे कुछ पकवान बने हैं। तो जगन्नाथ में वहाँ जाते हैं और हिरण्य और जगदीश से मिलते हैं और बोलते हैं कि आपके यहाँ कुछ ऐसा कुछ पकवान बने हैं क्या शालिग्राम के लिए। बोले हाँ, आपको कैसे पता। बोले कुछ चाहिए, मेरे जो बालक है वो बहुत बीमार है ना। तो इस तरह से वो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे उनको पता था कि उनके घर में इतना पकवान बना है। फिर क्या होता है, कुछ लीलाएं और हम देखते हैं कि जैसे बचपन में बच्चे शरारत करते हैं, तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी जो शरारती का स्तर है वो क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है। तो क्या करते हैं, शिशु सब लय पाद पदाश्री घरे, चूरी करे द्रव्य खाए मारे बाला करे। तो क्या करते थे वो कि पड़ोस के घर में जाते थे, छोटे छोटे बालक होते थे, उनको मारते थे, चाटे मार दिए, ऐसे चोटी काट ली, और उनके घर में जो सामान होता था उसको खा जाते थे, और फिर घर में आते थे ऐसे मासूम बन जाते थे, कुछ किए नहीं। शिशु सब सची स्थाने कैला निवेदन, सुनी सची पुत्रे किछु कैला आलोहन। तो सब क्या हो गया, कंप्लेन लेके आ गए, कैसा आपका बालक है ना, ऐसे क्या सिखाया, क्या संस्कार दिए उसे, है ना। दूसरे बालक को मारता है, परेशान करता है ना, कुछ खा जाता है ना। तो केने चूरी कर केने मारे शिशुरे, केने पर घरे जाए किवा नहीं घरे। तो क्यों तुम दूसरे घर जाते हो, क्यों तुम दूसरे का चुराते हो, तुम्हारे घर में कुछ कमी है क्या, ऐसे क्यों काम कर रहे हो, तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, है ना, ये सब कार्य तुमको शोभा नहीं देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जो मार पीट का गुण है, या चोरी करने का गुण है, वही भगवान में है ना। जो परम सत्य है उसमें सभी तरह की क्वालिटीज़ है, सभी तरह के गुण परम सत्य में है। तो भगवान भी क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो लड़ने का गुण किस में है, जीव में भी आ जाता है ना। भगवान क्या करते हैं, चुराते हैं, तो वो चुराने का गुण किस में आ जाता है, हमारे अंदर आता है। लेकिन अगर हम चुराएंगे और हम मारपीट करेंगे तो क्या होगा, उससे किसी का हित नहीं होने वाला, वो परेशानी हो जाएगा। लेकिन भगवान जब चुराएंगे या भगवान मारपीट करेंगे तो क्या करेंगे, वो सामने वाले का हित होने वाला। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं उसमें वो सारी लीलाएं क्या है, भगवान की क्या है, मधुर है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम। तो दमनम मधुरम, भगवान का मारना क्या है, मधुर है। भुक्तम मधुरम, भगवान का भोग ग्रहण करना क्या है, मधुर है। भगवान जो भी का सृष्टि मधुरम, भगवान सृष्टि करते हैं वो मधुर है। तो इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परम सत्य में अगर ये प्रवृत्ति नहीं है, चोरी करने की, लड़ाई करने की, तो वो प्रवृत्ति हमारे अंदर भी नहीं आएगी। लेकिन वो क्या है, वो शुद्ध स्तर पर। फिर क्या हुआ, तो जब सची माता ने उनको डांटा, निमाई को, तो क्या बच्चे साधारणतः क्या करते हैं, बच्चे को डांटे तो क्या करेंगे, रोएंगे, गुस्सा करेंगे, और क्या करेंगे, आसपास की चीज़ें तोड़ना चालू कर देंगे। सुनी क्रुद्ध होना प्रभु घर भीतरे जाना, घरे जत भांड छिल फैलीला भांगी।
कि दूसरे कमरे में जाते हैं और जितने घड़े थे सब तोड़ दिए उन्होंने, है ना, सब तोड़ ताड़ करना चालू कर दिया। और फिर सची माता वहाँ पे आते हैं, तो तबे सची कोले करी करीला संतोष। और तो क्या है, एकदम से गुस्सा आया सची माता को और एकदम से वो शांत हो गए। तो फिर वो जैसे वो शांत हो जाते हैं और निमाई को अपने गोद में बैठाते हैं, तो जो निमाई है उनको अपना गलती समझ में आ जाता है कि पहले मैंने गलती किया, पहले गलती किया और मुझ पर गुस्सा किया और दोबारा गलती किया मैंने, तो उनको थोड़े समय के लिए वो शांत हो जाते, कोई बात नहीं। फिर और भी आगे बताया है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु क्या हुआ कि अपनी माता की गोद में बैठे थे और गोद में बैठ के उन्होंने ऐसे हाथ किया और मार दिया ऐसे खेल खेल में। तो माता भी क्या हो गई, खेल खेल में बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गए सची माता, तो वो सोचने लगे कि ये क्या हो गया, मैंने तो माँ को ऐसे मार दिया, बेहोश ही हो गए। तो आसपास के जो पड़ोस की जो स्त्रियाँ थी वो आती हैं, बोलती तुम अपनी माँ के लिए कुछ नारियल लेके आओ, है ना, नारियल पानी लेके आओ, उससे वो ठीक हो जाएगी। तो वो आंगन में जाते हैं और आंगन में किसी दूसरा कोई बीज थे, उसको आंगन में लगाते हैं और तुरंत नारियल का पेड़ खड़ा हो जाता है और नारियल वो तोड़ते हैं, अपनी माता के लिए लेके आते हैं। तो ऐसे वो अद्भुत कार्य वो कर रहे थे। लास्ट और हम देख लेते हैं। तो क्या हुआ, जब थोड़े और बड़े हुए निमाई, है ना, बाल्य थोड़ा सा और बड़े होते हैं, तो यहाँ श्लोक आता है, कभू शिशु संगे स्नान करिला गंगाते, कन्यागण आइला तहाँ देवता पूजित। तो कभी कभी अपने मित्रों के साथ वो क्या करते थे, गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, क्योंकि जो भी मायापुर गए होंगे तो बिल्कुल सामने ही गंगा नदी है, तो वहाँ पर वो स्नान करने जाते थे। और वहाँ पर जो गांव की जो कन्या है, छोटी छोटी कन्या है, वो देवता की पूजा करने आते थे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वैदिक सिस्टम है उसमें क्या होता था कि छोटी छोटी कन्याएं क्या हैं, उनको शिव जी की पूजा करती हैं। शिव जी की पूजा क्यों करती हैं, जैसे शिव जी के समान उनको जो पति हैं वो प्राप्त हो, है ना। तो वो इस तरह से पूजा नहीं करती हैं कि कोई शिव जी के पास क्या है, उनके पास घर भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, वो कहाँ, शिव जी कहाँ है, शमशान में रह रहे हैं, है ना, अनिकेत, उनके पास घर नहीं है ना, और ऐसी वेशभूषा है, लेकिन वो शिव जी को पति के रूप में प्राप्त, शिव जी के समान पति प्राप्त करना चाहती है। क्यों? क्योंकि शिव जी क्या है, महान वैष्णव। तो फिर क्या हुआ, जब वो कन्यागण गंगा नदी के किनारे बैठ के पूजा करने लगी शिव जी की, तो निमाई क्या हो गए, जहाँ पूजा हो रही थी उसमें बीच में आके बैठ गए। ऐसे बहुत सारे ऐसे कन्याएं बैठी हुई हैं, कुछ पूजा सामग्री है और बीच में आके बैठ गए। गंगा स्नान करी पूजा करीते लागीला, कन्या गणे मध्य प्रभु आसिया बसिया। तो वो सबके बीच में आके बैठ गए और क्या बोलने लगे, क्या कहने लगे सबको, कन्यार कहे आमा पूज आमी देव वर, कि मेरी पूजा करो, मैं तुमको वरदान दूंगा। कौन सा वरदान चाहिए बताओ। गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। तो जो गंगा है और जो दुर्गा है वो तो मेरी दासी हैं, और जो महेश हैं, शिव हैं, वो मेरे किंकर, मेरे दास है ना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने फिर से प्रीचिंग करना चालू किया। पहले क्या बताया, हरिनाम संकीर्तन चालू किया। फिर क्या बताया कि देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है ना। जो भी वर चाहिए है, भौतिक भी वर चाहिए, वो मेरे पास में आओ। जैसे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में आहुति दी जाती है ना। तो अंतिम आहुति किसको दी जाती है, वो जो यज्ञ पुरुष होते हैं। जैसे यज्ञ कुंड होता है, तो जो यज्ञ पुरुष हैं, जो प्रिसाइडिंग डीटी है, उनको आहुति दी जाती है। तो कलयुग में जो यज्ञ है वो कौन सा यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। और संकीर्तन यज्ञ के यज्ञ पुरुष कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो कलयुग में अगर भौतिक संपत्ति भी चाहिए तो वो भी किससे मिलेगी, हरिनाम संकीर्तन से मिलेगी। लेकिन वो हम उसकी इच्छा नहीं करते, क्योंकि वो एक तरह का क्या है, नाम अपराध है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर,
कि ये सब मेरे दास दासी हैं, है ना। इसीलिए इनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं, जो भी तुमको चाहिए मुझसे मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी बचपन से बता रहे हैं कि जो डेमी गॉड वर्शिप है वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि कभी कभी हमारे मूवमेंट में लोग पूछते हैं कि आप देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम क्या करें, चैतन्य महाप्रभु इसको मना कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बचपन से बता रहे हैं कि जो भी वर चाहिए, जो भी वरदान चाहिए वो उनके पास में आओ, वो आपको प्रदान करेंगे, है ना। तो और देवी देवताओं के द्वारा जो भी वरदान दिए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो क्षणिक होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो वरदान देंगे वो परमानेंट होगा। तो फिर क्या होता है, महाप्रभु निमाई वहाँ बैठते हैं और जो चंदन रखा हुआ था अपने शरीर पे लगा देते हैं, और जो माला रखी हुई थी वो अपने आप खुद पहन लेते हैं, और जो नैवेद्य रखा हुआ था, भोग रखा था, वो खुद खा जाते हैं, है ना। आपनी चंदन परी परेन फूल माला, नैवेद्य खा दिया खाने, संदेश चाल कला। संदेश मतलब मिठाई, है ना। कला मतलब वो केला, है ना। और चाल मतलब राइस, है ना। तो राइस, केले और संदेश वो खुद खा जाते हैं, है ना। तो फिर जब तो जो वहाँ पे जो कन्यागण थी वो गुस्सा हो जाती है ना। तो बोलती हैं, क्रोधे कन्यागण कहे सुन हे निमाई, ग्राम संबंधे हो तुम्ही आमा सवार भाई, है ना। तो एकदम गुस्सा हो जाती, बोलते सुनो निमाई, है ना, कि गांव के संबंध में क्या हो, तुम भाई हो, है ना। और हम यहाँ पर ये इस तरह से व्यवहार करना अच्छा नहीं देता, है ना। आमा सभा कारे पक्षा यहाँ करिते ना जुजाए, ना लहे देवता सज्जा ना करे अन्याय, है ना। इस तरह से कार्य मत करो, ये है ना तुम्हें शोभा नहीं देता, ब्राह्मण के पुत्र हो, और जो मैंने किसके लिए रखा है, ये देवताओं की पूजा के लिए रखा है, तुम खुद क्यों ले रहे हैं, है ना। तो फिर वो क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें सबको वर देता हूँ, मैं सबको तुमको वर देता हूँ, है ना, कि तुम्हारा सवार भरता हवे परम सुंदर, तुम्हें जो पति प्राप्त होंगे वो बहुत सुंदर होंगे, है ना। और कैसे होंगे, पंडित विदग्ध युवा धन धान्यवान, विद्वान होंगे, चतुर होंगे, युवा होंगे और समृद्धिमान होंगे। सत सत पुत्र होवे चिरायु मतिमान, और सबकी 10-10 संतानें होंगी ऐसा वो निमाई वर देते हैं, है ना। तो जब ये वरदान सुनती हैं तो ब्राह्मण पुत्र हैं तो थोड़ा हल्का तो विश्वास कुछ आएगा, तो वो सब क्या हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। फिर वर सुनी कन्या गणे अंतरे संतोष, बाहरे भर्सना करे करी मिथ्या रोष। तो क्या करने लगे हो कि वो बाहर अंदर से तो बहुत खुश हो गई, अंदर से तो उनको बहुत संतुष्टि मिल गई, लेकिन बाहर से फिर भी गुस्सा कर रही कि ये हमारी सामग्री क्यों ले ली, पूरा जितना भी सब कुछ था सब डिस्टर्ब कर दिया, है ना। फिर क्या होता है, कुछ जो वहाँ कन्याएं थी उन्होंने क्या किया, अपना सामान उठाया, वहाँ से जाने लगे कि ये हमारे सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया इसने, निमाई ने, है ना। अभी हम जाके हम शिकायत करेंगे। तो वो क्या बोलते हैं, यदि नैवेद्य ना देह हैया कृपणी, है ना, कि अगर ये नैवेद्य नहीं दिए तो कृपणी हो जाओ। कृपणी मतलब कंजूस। भूड़ा बरता हवे आर चारी चारी सतनी, कि पति कौन होगा, बूढ़ा पति प्राप्त होगा, और 4 क्या होगी, सौतन होगी तुम्हारी। तो इस तरह से वो निमाई बोलते हैं। तो डर के मारे क्या होती है, आती है और दे देती है कि ले लो भाई, माला ले लो, चंदन ले लो, और जो लेना वो ले लो। तो आनिया नैवेद्य तारे सम्मुखे धरिल, खाइया नैवेद्य तार इष्टवर्ध। और निमाई क्या करते हैं, माला पहन लेते हैं, खाना चालू कर देते हैं और उनको भी वरदान दे देते हैं। तो इस तरह से उनकी बाल्य लीला होती है। और जब वो युवा होते हैं तो उनकी फिर अन्य लीलाएं, केशव कश्मीरी और उनका जो पांडित्य व्यवहार फिर आता है। तो इस तरह से ये चैतन्य महाप्रभु की मधुर लीलाएं हैं, जिसके माध्यम से वो बचपन से ही ये सिखा रहे हैं कि वो स्वयं भगवान हैं, और खेल खेल में हमको शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्णा। कि ना कोई प्रश्न है, कुछ चैतन्य महाप्रभु के विषय में प्रचार
एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को, उसकी बहुत दुर्दशा होने वाली है। सर्वम बटे बाकी। तो प्रश्न ये है कि जब हम प्रचार करते हैं तो कई लोग चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, और फिर उसमें चैतन्य चरितामृत में आता है कि चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत दुर्दशा होने वाली है। तो यस, तो अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उनको शास्त्रों के प्रमाण दें कि हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं शास्त्र प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं। और उनकी दुर्दशा इसीलिए होने वाली है क्योंकि अगर वो फिर प्रमाणिक संप्रदाय से नहीं है, अगर अन्य संप्रदाय से हैं तो भी ठीक है, लेकिन साधारणतः कलयुग के जीव जो हैं अपना खुद का रास्ता तैयार करते हैं, तो वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, इतना अच्छा अवसर मिलने के बावजूद भी वो भक्ति में नहीं आ पा रहे, तो इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी, वो फंसे रहेंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं, और उसी अगले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और उस समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नहीं सुना, तो फिर वो साइकिल दोबारा चलेगा, और पता नहीं कब फिर उनका शुभ अवसर आएगा। तो इसीलिए उनकी दुर्दशा होने वाली है, इस तरह से बताया। क्वेश्चन है कि जो भक्ति प्रोसेस है जो चैतन्य महाप्रभु देखे गए, वैसी भक्ति प्रोसेस केवल इस्कॉन में ही सीखी जा सकती है या कहीं और से भी भक्ति सीख सकते हैं? हाँ, तो प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु की जो प्रोसेस दी है वो केवल इस्कॉन में ही सीखा जा सकती है या और कई? तो चैतन्य महाप्रभु एक वृक्ष के समान है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उसमें से एक शाखा है इस्कॉन। तो अगर कोई इस्कॉन में नहीं है लेकिन चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में कहीं प्रॉपर ब्रांच से जुड़ा हुआ है सही तरह से, तो वहाँ भी वो सीख सकता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि भगवान की भक्ति है तो वो केवल इस्कॉन मतलब सिखाएगा या कोई और संप्रदाय या वो भी भक्ति सिखा सकता है? हाँ, पहले तो ये है कि इस्कॉन के अलावा भी कई हैं जो चैतन्य महाप्रभु के लाइन से जुड़े हुए हैं, वो सिखाएंगे, या फिर वो 3 संप्रदाय हैं, अन्य प्रमाणिक संप्रदाय हैं, वो भी सिखाएंगे। लेकिन क्या है, उन संप्रदाय में जो प्रचार कार्य है वो बहुत सीमित है, जो परिवार है या जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वहाँ तक ही है, इतना प्रचार कार्य नहीं है, तो इसीलिए जन सामान्य जुड़ नहीं पाता है। जन सामान्य देख के उनको उनकी प्रशंसा कर पाता है ना, उनको अच्छा भी लगता है, और वहाँ प्रमाणिक आचार्य भी हुए हैं, लेकिन जो प्रचार है लोगों तक फैलाना, वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है ना। अभी हम अपने भी जीवन में देख सकते हैं कि जैसे वो 3 संप्रदाय हैं, तो वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यस, एक डिवोशन की भावना आएगी, प्रार्थनाओं की भावना आएगी, लेकिन कुछ एक्टिव प्रीचिंग नहीं है। तो कैसे सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे जो गलत कार्य हैं, पाप कार्य हैं, उससे छूटना, भक्ति में आना, भक्तों का संग करना, वो पूरी जो प्रोसेस है वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। लेकिन उन संप्रदाय में रह के भी उनकी प्रोसेस पालन करते हैं तो वो भी परफेक्ट है, वहाँ से ही परफेक्शन मिल सकता है। जैसे आप बता रहे थे माइक नहीं दिया। जैसे स्त्री आती थी उस समय से चले अभी भी चली आ रही है, जैसे अच्छे पति की प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि शिव जी की इसलिए पूजा कर रहे थे लोग क्योंकि वो लोग मतलब ऐसा समझता है उनका कि शिव जी महान वैष्णव है। हाँ, तो क्या महान वैष्णव। आज जो पूजा करते हैं सब शिव जी को, जो विशेषकर स्त्रियाँ जो मतलब कुंवारी अच्छे पति की, तो उनका ऐसे समझ होता है कि शिव जी। प्रश्न है कि जो इस लीला में हमने देखा कि जो कन्याएं हैं वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि शिव जी भगवान है, इसलिए कर रहे हैं कि शिव जी महान वैष्णव है और उन महान वैष्णव जैसे पति मुझे प्राप्त हो। तो आज जो पूजा की जाती है वैसी है, तो वो तो समझ पर निर्भर करता है। तो भगवान की तरह पूजा कर रहे हैं, महान वैष्णव की तरह पूजा कर रहे हैं, और अधिकतर समझ तो ऐसी है कि वो भगवान है, परम है। उस तरह से पूजा नहीं कर रहे हैं कि उनके जैसे महान जो वैष्णव है वैसा वैष्णव पति मुझे प्राप्त हो। उस समय की जाती थी मतलब उनके जैसे पति। हाँ, उस यस, वैष्णव से माता देवहूति ने किया। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु और समय में कौन? अलग अलग अवतार हैं, बहुत सारे अवतार हैं। सतयुग में अलग अलग, सतयुग में अलग अलग अवतार आते हैं, अलग अलग त्रेता युग में अलग अलग अवतार आते हैं। जरूरी नहीं कि हर द्वापर युग में कृष्ण आते हैं,
जितने 1000 द्वापर युग हैं उसमें से एक में ही आते हैं। 1000 साइकिल जो है ब्रह्मा जी का, उसमें 12 घंटे हैं, तो 12 घंटे में एक बार ही कृष्ण आते हैं, बार बार नहीं आते। उसमें अन्य अवतार हैं, बहुत सारे अवतार दिए हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भागवत में वर्णन। और कोई प्रश्न? जैसे चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग है कि ये के कोई नाम ले, और टीचिंग के अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो कुछ अलग अलग आइडियाज लगाते हैं और फिर नाम करते हैं, वो चीज़ सही है। हाँ, तो येन केन प्रकारण शुद्ध नाम ले, येन केन प्रकारण कुछ भी ना ले। वो उस पर कल डिस्कस करेंगे कि गौर गौर हरे कृष्ण बहुत सारे लोग जप करते हैं, लेकिन सबके जप करने में अलग अलग। तो येन केन प्रकारण वो शुद्ध नाम ले, उसके ऊपर येन केन प्रकारण कैसा भी नहीं, गलत अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं। वो नाम लेना चालू करे और फिर वो साथ साथ में फिलॉसफी भी समझे, इस तरह से। वो ट्रिक करना है। ट्रिक कहाँ पर है? ट्रिक का मतलब ये नहीं कि फिलॉसफी को चेंज कर देना। ट्रिक का मतलब जैसे कि कोई मान लीजिए ऐसे कंट्रीज़ में जा रहा है जहाँ पर धोती कुर्ता अलाउ नहीं है, तो आपको पैंट शर्ट में जाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ट्रिक। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि जो समाज सेवा कार्य चल रहा है और जो हम आपको चैंटिंग सिखा रहे हैं वो दोनों एक ही है, उसको ट्रिक नहीं बोलते। ट्रिक मतलब हाँ अभी आप हाँ जप कीजिए, आधे घंटे पढ़िए, तो इस तरह, और बस और कुछ नहीं करना आपको, ये ट्रिक है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जब करेंगे आप बुक पढ़ेंगे तो आपकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वो फिर ट्रिक नहीं कहलाएगी, वो तो गलत प्रचार हो जाएगा। तो वो ट्रिक कैसे यूज करना है उसकी भी वो भी ज़रूरी है। किसी को भी तो जैसे आपका नाम है गजेंद्र, शास्त्रों में गजेंद्र नाम आता है, तो आप भी भगवान मनमोहन, मनमोहन नाम भी शास्त्रों में, केवल नाम से नहीं ना। जैसे कि एक वो है गुजरात में एक, तो स्वामी नारायण, तो वो बताते हैं कि शास्त्रों में देखो नारायण शब्द आ रहा है, कई जगह स्वामी नारायण है। केवल इतना नहीं, किस समय आएंगे, क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, वो सब शास्त्रों में है। कैसा उनका रूप होगा, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में आता है कि सुवर्ण वर्ण हेमांगो, उनका रंग कैसा है, वो क्या करने वाले हैं, क्या एक्टिविटीज़ होगी, तो सबका वर्णन है, केवल नाम का वर्णन नहीं है, एक्टिविटीज़ का है। कलयुग की प्रथम संध्या में आएंगे, नवद्वीप में आएंगे, कौन माता पिता होंगे, क्या कार्य करेंगे, संन्यास लेंगे, तो वो सबका वर्णन है। उसके आधार पर ये निर्णय आता है कि हाँ भगवान चरण चिन्ह जैसे हमने देखे, तो सबको मिला के हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल कोई भी है और खींचतान के किसी को भी हमने शास्त्रों से सिद्ध कर दिया। फिर उनको उनसे पूछ सकते हैं कि आप अगर बोल रहे हैं कोई भी XYZ कोई भी है, तो आप लाइए शास्त्रों के श्लोक लेके आइए। कोई एक दो उठा के ले आया और उसमें नाम दिया हुआ है, तो ऐसे तो आपका भी नाम आ जाएगा शास्त्रों में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।